हैं। तो साफ तौर पर जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष दोनों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अर्चना जायसवाल उन्होंने एक लिस्ट सौंपी है और ये मांग की है कि 50 सीटें महिलाओं को इस बार चुनाव में दी जाए और बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार की थी। उन्होंने ये भी तैयार किया था कि जो हारी हुई सीटें हैं उन हारी हुई सीटों पर महिला कांग्रेस के उम्मीदवारों को उतारा जाए ताकि कांग्रेस जो सीटें हार चुकी है उस पर फिर से जीत हासिल कर सके। लेकिन शोभा ओझा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर उनका जो बयान आया है वो ये बताता है कि वो नहीं चाहती कि इस तरीके से ये बात फाइनल हो। एक तरफ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल तो दूसरी तरफ है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा। टिकट को लेकर दोनों के बीच खिंच चुकी है तलवारें। प्रदेश महिला कांग्रेस की दावेदारी को ने कर दिया है दरकिनार। जी हां, यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही सुनिए। मैं महिलाओं को बस महज लड़ाना ही नहीं है, हमें उन्हें जिताना भी है। तो बस वो ही सीट क्यों हम ले जो हमारे पुरुष भाई नहीं जीत पाए। हम ऐसी किसी सीट तक हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहेंगे। दरअसल ओझा ने प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल की उन तमाम कोशिशों पर पानी फेरा है जिसे पूरा करने में जायसवाल जी जान से जुटी थी। महिला कांग्रेस ने इस बार 230 में से करीब 50 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। अर्चना जायसवाल ने तो ये भी प्रस्ताव दिया था कि हारी हुई सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया जाए, वो खुद भी चुनाव। लेकिन ओझा ने आते ही फरमान सुना दिया कि गाइडलाइन के मुताबिक संगठन में काम करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा और चुनाव लड़ने का इतना शौक है तो पद छोड़ दे। जाहिर है ओझा के निशाने पर है जायसवाल। राहुल जी भी जब पिछले दिनों झाबुआ आए थे, मीटिंग हुई थी, तभी भी राहुल जी ने तमाम कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या होना चाहिए, क्या अध्यक्षों को चुनाव लड़ाना चाहिए या नहीं लड़ाना चाहिए। तो जो हमारे कार्यकर्ता उनकी भी यही सोच थी कि आप अध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाएं, उनको चुनाव में काम करने के लिए आप फ्री रखिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ कर सके, अपनी बात कर सके, पार्टी की बात कर सके, संगठन की बात कर सके। और उन लोगों को चुनाव लड़ाइए जो कि संगठन में काम नहीं कर रहे हैं और जीत सकते हैं। और अगर संगठन का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो पद किसी और के लिए छोड़े और चुनाव जाके लड़के जीत के आए। ओझा की तरफ से बयान आने की देर थी कि इस पर प्रतिक्रिया भी दी गई, लेकिन बेहद शालीन तरीके से कहा गया कि जो पहले चुनाव हार चुकी नेता है उन्हें ऐसी नसीहत नहीं देनी चाहिए। शोभा ओझा इंदौर में एक बार मेयर का और 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुकी है। देखिए, मैं किसी महिला पे इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अध्यक्ष रहते हैं, उन्होंने 3 चुनाव लड़े थे, ये आपको मालूम है। तो इसलिए हम ना उन पर टिप्पणी करें, क्योंकि वो जिस पद पर है वो गरिमामय पद है और सभी महिलाएं काम करना भी चाहती हैं, संगठन में भी काम करना चाहती हैं, चुनाव होता तो चुनाव में भी आना चाहती हैं। तो वो अपना अपना व्यक्तिगत मत है। पार्टी की जो एक गाइडलाइन बनी उसमें ये वाली लाइन नहीं है। जो चुनाव समिति में बनाई गई है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यदि उपयुक्त कोई दावेदार है तो वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि कई सारे विधायक ऐसे हैं कि जो जिला अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश में बड़े बड़े पदाधिकारी पद पर भी हैं, तो वो भी चुनाव में उतरेंगे। यहाँ तक कि सांसद जैसे व्यक्तियों को भी इस बार चुनाव में उतारने की बात की गई है। दोनों में सिर्फ पोस्टर और मंचों की लड़ाई नहीं है, बल्कि बातों और विचारों में भी खुली जंग चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल फॉर्मूले की आड़ लेकर अपनी बात तो कह दी है, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा क्या वो कांग्रेस की नैया पार करने देंगे, ये सवाल बड़ा है। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो दोनों ही नेताओं ने इशारों में अपनी बात तो कह दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दोनों की ये अहम की लड़ाई है या फिर वाकई में वो पार्टी का भला करना चाहती है। पूरे मामले पर बातचीत करते हैं। वसीम अहमद इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, कई बार कैमरे के सामने बेबाकी से बात नहीं होती है, लेकिन कैमरे के पीछे कई बार जो नेता है वो अपने बात करते हैं। आपने जब शोभा ओझा से बात की होगी, आखिर उनको आपत्ति क्या है? क्या अर्चना जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने जो लिस्ट दी है उसे लेकर आपत्ति है, या वो ये चाहती है कि जो कैंडिडेट के नाम फाइनल हो वो उनकी तरफ से हो?
जी देखिए, बिल्कुल विजय जी, असल में टिकट का जो अभी जो मुद्दा सामने आ रहा है, आपने जो सारी तमाम बातें सुनी, असल में टिकट तो एक बहाना है। अगर हम इसकी जड़ पर जाए तो मालूम होता है कि शोभा ओझा और अर्चना जायसवाल में एक लंबे समय से एक विरोधाभासी दोनों रहे, एक दूसरे की खिलाफत करते रहे। इसकी कई जो तस्वीरें सामने आती है, जो होर्डिंग्स लगते हैं, उसमें भी, पोस्टर में भी ये देखने में आता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। चूंकि अब दोनों बड़े पद पर है, दोनों के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए खुलकर तो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी बात जो अहम की लड़ाई है वो यह है कि प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल वो टिकट की दावेदारी कर रही है। लंबे समय से उन्होंने टिकट की दावेदारी कर रखी है। यहाँ तक कि जयपुर चिंतन शिविर में जब राहुल गांधी के सामने ये मिले थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि कम से कम 33% महिलाओं को टिकट दिया जाए, और इसमें अर्चना जायसवाल का नाम भी खुद आ गया था। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब हमारी शोभा ओझा से बात हुई थी तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था और हमें यह साफ कहा था कि जिसे संगठन में रहना है तो वो संगठन में रहे, और यदि चुनाव लड़ना है तो संगठन का पद छोड़ दें। यानी उनका इशारा साफ था अर्चना जायसवाल की तरफ कि यदि वे और अन्य जो उनके साथ की पदाधिकारी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें संगठन से हट जाना चाहिए। इसी मामले में जब हम अर्चना जायसवाल से बात करते हैं तो वो ये कहती है कि यदि जो पद पर रहकर चुनाव लड़ने में किसी को आपत्ति है तो आखिर शोभा ओझा क्यों खुद चुनाव लड़ी थी। जब वो चुनाव लड़ी थी शोभा ओझा, उस वक्त तो वो भी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को लेकर कटाक्ष कर रहे, खुल के बात नहीं कर रहे, लेकिन ये दोनों पक्षों में एक अंदरूनी लड़ाई है जो अब टिकट के बहाने सामने आ गई है। विजय जी, बिल्कुल वसीम, टिकट के बहाने सामने है, लेकिन इसमें ये सवाल ये है कि क्या शोभा ओझा भी चाहती है कि महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए इस बार विधानसभा चुनाव में? जी, शोभा ओझा का तो लगातार ये कहना है, उन्होंने अपनी तरफ से जो वकालत की है उन्होंने ये कहा है कि हर जिले से एक महिला को टिकट मिलना चाहिए। यानी करीब 50 टिकट की बात उन्होंने अपनी तरफ से महिलाओं के लिए कही है। खुद कार्यकर्ता भी चाहती है कि जो 33% आरक्षण लोकसभा में जो रखा गया था, जो राज्यसभा में पास होना है, उसका एक एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में दें और 33% आरक्षण महिलाओं को यहाँ के चुनाव में दिया जाए। चूंकि मैं आपको थोड़ा सा इस पे गौर कराना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें गाइडलाइन में अभी तक इस तरह से कहीं कोई बंधन नहीं है कि जो पदाधिकारी है, जो संगठन में काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि इस बार जो खबरें सामने आ रही है उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि सांसद तक को विधायक का टिकट इस बार दिया जाएगा, इसलिए महिलाएं आगे है। और शोभा ओझा ने ये जरूर कहा है कि वो हर जिले से एक महिला को टिकट देना चाहती है, लेकिन इसमें ये बात पे उन्होंने फोकस किया है कि यदि वो संगठन की बिल्कुल वसीम, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। एक सवाल ये है कि किसकी चलेगी यदि टिकट का बंटवारा होता है और महिला कांग्रेस के खेमे से टिकटों को बांटने का काम होता है, तो किसकी चलेगी? शोभा ओझा की मानी जाएगी या फिर अर्चना जायसवाल की? जी विजय जी, ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस पर बहुत हद तक के जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियां और उस वक्त चुनाव के दौरान की जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बहुत निर्भर करेंगे। क्योंकि इस पर हम थोड़ा सा गौर करें तो शोभा ओझा जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, वो बनी है एक इंटरव्यू के फॉर्मेट के जरिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित की गई है। और जबकि जो अर्चना जायसवाल है, ये महिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। तो दोनों की कार्यशैली हम देखेंगे तो ये सामने आता है कि अर्चना जायसवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं को जोड़ा है। इसी राज्य में चुनाव होना, इसी राज्य में उन्होंने महिलाओं को जोड़ा है, बूथ कार्यकर्ता तक बनाए हैं। यानी कि एक साफ तरीके से समझा जा सकता है कि यदि उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ता अपनी तैयार की है तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता अर्चना जायसवाल की बात मानेंगी। मतलब अर्चना जायसवाल के पास एक जनाधार होगा अपनी पार्टी महिला कार्यकर्ताओं का। और जो शोभा ओझा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चूंकि इसलिए उनका धरातल पर इतना असर नहीं देखने को मिलेगा। तो पार्टी आलाकमान के पास ये सोचने के लिए अभी वक्त है कि वो किसकी बात माने। बिल्कुल वसीम, यानी कि पार्टी आलाकमान के सामने दोनों जो महिला नेता हैं वो सोचने का वक्त भी है। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी मध्य प्रदेश से है, प्रदेश अध्यक्ष है और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। खास बात यह है कि शोभा ओझा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है और विरासत में उन्होंने अर्चना जायसवाल को ये पूरी महिला कांग्रेस की बागडोर सौंपी थी। और साफ तौर पर यदि टिकट बांटने में यदि किसी की राय ली जाती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तरजीह हमेशा दी जाती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि महिला कांग्रेस अपने इस कुनबे की कलह से कैसे पार पाती है। बहरहाल खास खबरों के खास बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बात करेंगे दहशत के धमाकों।